बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत इस्लामिक लोगो बनाना सीखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस्लामिक लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमें PNGs हैं उसे इंपोर्ट करना है। PNGs को इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन पे आ जाएं। शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इमेज के ऑप्शन पे आ जाएं। इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से आपकी जो गैलरीज ओपन हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जो भी इमेज यूज़ कर रहे हैं इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा और मैं इन पिक्चर्स को ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा। तो मैं आज की इस वीडियो में ये PNG यूज़ करूँगा। सबसे पहले ये PNG यूज़ करूँगा। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे टिक के निशान पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इतना कर लेंगे और इसका जो कलर है वो हम ब्लैक कर लेंगे। कलर्स को ब्लैक करने के लिए यहाँ पे आपको एक कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको आप इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप इसको इस तरफ घुमाएं तो आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। इसे को आप ब्लैक कर दें। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करें तो ये जो है सिलेक्शन ये अनहाइड हो जाएगी, अनसिलेक्शन हो जाएगी। तो उसके लिए मैं स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक शेप्स का ऑप्शन ले लेंगे। शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये सर्कल वाली शेप्स ले लेंगे। सर्कल वाली शेप्स लेने के बाद इसका हम जो कलर है वो ब्लैक कर देंगे। कलर ये ब्लैक हो गया। ब्लैक करने के बाद आप इसको पकड़ के इतना छोटा कर लें और ये जो हमने PNG यूज़ की है ना इसके सॉरी वो PNG कहाँ गई, सॉरी वो PNG ये इस तरफ चली गई। इसको हम पकड़ के इस तरफ लेके आएंगे जी, इस तरफ। इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपने जो ये शेप्स ली है इसको थोड़ा सा हम जूम कर लें ताकि अच्छे से नज़र आए। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर हमने जो शेप्स ली है इसको हम छोटा करेंगे और इन पत्तियों के अंदर एडजस्ट करेंगे तकरीबन इतना। एडजस्ट करने के बाद आप इसकी एक कॉपी लें। कॉपी लेने के बाद आप इस वाली लेयर्स को लॉक कर दें। लॉक करने के बाद इस कॉपी को आप इस तरफ घुमाएं और इसका जो कलर है मैं इसका कलर जी वाइट कर देता हूँ ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। वाइट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तकरीबन इतना। करने के बाद जी तो आप इसको इतना कर लें। इसके कॉर्नर ये ज़रा आप अच्छे से देख लें। इस तरह आपने जो शेप्स ऊपर वाइट कलर की ली है ना उसको आप अच्छे से एडजस्ट करना है तकरीबन इतना। करने के बाद इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देना। मर्ज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टिक एंड क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इन तीनों लेयर्स को इन दोनों लेयर्स को टिक का निशान लगा के मर्ज कर दें। मर्ज करने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये अब मर्ज हो चुकी है। तो अब हम इसका जो वाइट कलर है वो रिमूव करेंगे। तो वाइट कलर को रिमूव करने के लिए यहाँ ऑप्शन में से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा जी इरेज कलर का। तो ये रहा इरेज कलर का ऑप्शन। इरेज कलर के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको आप इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद ये देखिए ज़रा ये जो वाइट कलर है ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। तो अब हम ये जो वाइट कलर नज़र आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा ये इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है जी टॉलरेंस का। इसको प्लस की जानब लेके जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा प्लस की जानब लेके जा रहा हूँ। तो ये देखिए ज़रा जो वाइट कलर का एरिया था वो खुद ब खुद ही रिमूव हो रहा है। तो मैं तकरीबन इसे कर लूँगा जी इतना। करने के बाद इसको अब आप जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद इस लेयर को पकड़ के हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ ऊपर की जानब लेके जाएंगे।
तो मैं इसे यहाँ से पकड़ता हूँ और इसे ऊपर की जानिब लेके जा रहा हूँ, तकरीबन इतना करने के बाद आप इसको यहाँ लेयर्स में जाके तो इसको भी लॉक कर दें ताकि ये अपनी जगह से हिले ना और हमें लोगो बनाने में कोई भी परेशानी ना आए। तो उसके बाद आप इसको जूम आउट करेंगे और इसके बाद जो हमने इसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हम यहाँ से PNG यूज़ करेंगे। PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम पहले गैलरीज़ का ऑप्शन करते हैं, ओपन करते हैं। गैलरी को ओपन करने के बाद यहाँ से काफ़ी ये 2 मेरे पास हैं इमेजेस जो आपको अच्छी लगे। एक है कुरान पाक की, तो सबसे पहले मैं हम यहाँ इसे लेते हैं। लेने के बाद ओके करते हैं। तो ये भी आप इधर एडजस्ट कर लें, अगर आपको ये अच्छी लगे तो भी ठीक है, लेकिन मुझे ये कुछ ज़्यादा बेहतरीन नहीं लग रही, तो मैं इसके लिए किसी और को चूज़ करता हूँ जो दूसरी मेरे पास है। तो उसके लिए मैं इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये मेरे मोबाइल की गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। गैलरी ओपन होने के बाद ये 3 मेरे पास इमेज मौजूद हैं, इनको मैं सेंड कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं जी ये कैसी लगती है। तो इसको हम पहले क्रॉप कर लेते हैं, तकरीबन इतना करने के बाद इसका जो वाइट कलर का एरिया है वो हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दें और इसको आप जी ऐसे कर दें और आप इसको भी करके देख लें। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो भी ठीक है, लेकिन मुझे ये कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो मैं वो तीसरे वाली शेप्स को लूँगा। तीसरे वाली शेप लेने के लिए आप इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएं, ये ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसका जो वाइट कलर का एरिया है वो रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए आप इन ऑप्शन में नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जी इरेज कलर का। इरेज कलर के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद इसको हम टॉलरेंस जो है वो मज़ीद बढ़ा देंगे, तकरीबन इतना। हम जूम करके देखेंगे कोई वाइट एरिया तो नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए ज़रा, ये बिल्कुल रिमूव हो गया। तो इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देंगे। कलर ब्लैक करने के लिए आप यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दें। इनेबल कर दें और इन ऑप्शन में से इस तरफ जाएं तो आपको एक ब्लैक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा जी, ये रहा। इसको हम ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ज़रा, ये ब्लैक कलर लग चुका है। अब हम इसको जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद हमने जो लोगो लिया है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक और PNG यूज़ कर लेते हैं नाम लिखने के लिए। तो PNG यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ से मैं ये वाली PNG यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जी, इतना। साइज़ को बड़ा करने के बाद इसको मैं जूम करूँगा। जूम करके इसके अंदर ये जो आपको वाइट कलर सा मिल रहा है ना, इसको हम पहले रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ से नीचे आ जाए इरेज कलर पे। इरेज कलर पे क्लिक करें और इसको इनेबल कर दें और इसके बाद जो है ये ड्रॉपर को के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा मज़ीद जूम कर लें और इसके बाद जी हम कर लेंगे जी, हाँ ये देखें, इसको आप पकड़ के ना इस वाले दायरे को नीचे की तरफ लेके आएंगे। जब जहाँ पे ये वाइट कलर की पट्टी आ रही है ना, तब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कलर नज़र आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखें ना, इसका जो कलर था वो रिमूव हो चुका है। अब हम इसका जो वो कलर नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये देखें ज़रा, वे मज़ीद ख़त्म करने के लिए इस टॉलरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टॉलरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसे प्लस की जानब लेके जाएंगे। तो ये देखें ज़रा,
ऐसे जी बिल्कुल, देखिए ज़रा गुड हो गया। ये देखिए इसका जो टॉलरेंस था वो भी बिल्कुल कलर ख़त्म हो चुका है यहाँ से, अब वो पहले वाला कलर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसका भी हम जो कलर है ना वो ब्लैक कर देंगे। कलर ब्लैक करने के लिए आप यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको भी आप इनेबल कर दें। तो इनेबल करने के बाद इन ऑप्शन में से नीचे आपको मिल जाएगा जी ब्लैक कलर का ऑप्शन। तो ये रहा ब्लैक ऑप्शन। इसके बाद आप इसको जूम आउट कर दें। जूम आउट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसको हम लॉक कर देंगे, इनको भी, और इनकी तो ज़रूरत नहीं है, इनको डिलीट कर देंगे, इनको भी, सबको। और सॉरी, ये डिलीट करना था और ये करना था। उसके बाद हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इसको जूम आउट करेंगे और यहाँ से हम करने के बाद यहाँ से हम एक ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक ही ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो ये रहा न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट में हम अपना नाम लिख लेंगे। तो यहाँ से आप अपना नाम लिख लें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कबीर इस्लामिक सेंटर। कबीर इस्लामिक सेंटर। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और अब हम इसका जो है फ़ॉन्ट वो चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप इन ऑप्शन में से नीचे आ जाएं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा GAB फ़ॉन्ट का। तो ये रहा AG फ़ॉन्ट का। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो पिक्सल ऐप के फ़ॉन्ट्स हैं ना, इनमें से नीचे आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक। तो इसके नीचे आए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जी एक पोस्टर। तो ये रहा पोस्टर। पोस्टर के ऑप्शन में सबसे जो लास्ट वाला फ़ॉन्ट है ना जी, ये वाला, ये फ़ॉन्ट्स को हम यूज़ करेंगे। इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ओके पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। साइज़ को कम करने के लिए यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जी, ये रहा साइज़ का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करें और इस ग्राफ को पकड़ के आप ऐसे करें, छोटा कर लें मज़ीद। इतना करने के बाद हम इसको अब कर्व करेंगे। कर्व करने के लिए ये जो हमारा नेम लिखा हुआ है ना, ये इसके अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो सके। तो उसके लिए हम यहाँ से कर्व करेंगे। कर्व करने के लिए आपको इन ऑप्शन में से नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है जी, ये रहा कर्व का। कर्व के ऑप्शन पे क्लिक करें और इसको आप प्लस की जानब नहीं माइनस की जानब लेके आएँ। तो ये देखें, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये कर्व होना शुरू हो गया तकरीबन इतना। करने के बाद ओके पे क्लिक करें और अब आप इसका जो साइज़ है वो कम कर दें। साइज़ कम करने के लिए आप इन दोनों टी के ऑप्शन पे क्लिक करें और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, तकरीबन जी इतना कर लें, 20 के बराबर कर लें। और अब आप इसे कर्व में जाके इसकी मज़ीद सेटिंग कर लें। कर्व में जाने के बाद इसको आप मज़ीद प्लस की जानब लेके जाएं और ये देखिए ज़रा, इसके हमने मज़ीद सेटिंग कर ली है कुछ इतनी। हाँ जी बिल्कुल इतनी। करने के बाद आप इन पट्टी और इसको मर्ज कर दें। मर्ज करने के लिए यहाँ पे लेयर्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको और इसको, इन दोनों को मर्ज कर दें। मर्ज करने के लिए आप यहाँ पे टिक एंड क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको भी चेक कर दें, इसको भी, और यहाँ से आप मर्चिंग टूल पे क्लिक करें और इसके बाद ओके पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये दोनों मर्ज हो चुके हैं।
अब हम इसके अंदर जो वाइट कलर का है ना वो रिमूव करेंगे। वाइट कलर रिमूव करने के लिए इन ऑप्शन में से आपको यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो शेप्स के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको मिल जाएगा जी ये इरेज कलर के ऑप्शन। इरेज कलर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको आप इनेबल कर दें। तो इनेबल करने के बाद ये देखिए ज़रा वो वाइट कलर खुद ब खुद रिमूव हो चुका है। अब हम इसका टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे तकरीबन इतना, और इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम अब इसको जूम आउट कर देंगे। जूम आउट जी बिल्कुल, ये देखिए तो हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसका जो पंजाबी में कहते हैं ना कि मेकअप, हम अब इसका मेकअप करेंगे। इसको अब तमाम लेयर्स को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें और इसे टिक कर दें, इसको भी और तमाम लेयर्स को आप चेक कर दें और यहाँ से मर्ज कर दें। और ये देखें ज़रा, अब ये एक लेयर बन चुकी है। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करेंगे। बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के लिए आप इन 3 डॉट्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। 3 डॉट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो आपको मिल रहा है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आप जो बैकग्राउंड लेना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ओके पे इस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद हम इसको जूम कर लेंगे, जूम आउट। अब हम इसको पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तकरीबन इतना जी, इतना। और इसको इतना करने के बाद अब हम इसमें जो है एक टेक्सचर यूज़ करेंगे। टेक्सचर यूज़ करने के लिए आप इन ऑप्शन में से नीचे आए तो एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा जी टेक्सचर का। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टेक्सचर का, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इन ऑप्शन में से नीचे आए तो एक ऑप्शन मिल जाएगा जी सॉरी ये गैलरी ओपन हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पे ये शेप्स यूज़ करेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए ज़रा, ये जो इमेज है वो हमारे लोगो में लग चुकी है। इसके बाद आप इसको इनेबल कर दें। तो ये देखिए ज़रा, इनेबल करने के बाद यहाँ से कुछ ये देखिए ज़रा कुछ कलर में चेंजिंग हो रही है। ये देखिए ज़रा। इसके बाद हम यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इन ऑप्शन में से नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जी इम्बोस का, सबसे लास्ट पर ये रहा इम्बोस। इम्बोस के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको आप इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद ये देखिए ज़रा, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद जूम कर लेंगे ताकि हमें हर चीज़ वाज़ह नज़र आए। तो इसके बाद ये देखिए ज़रा, आप इस वाले लाइट एंगल को पकड़ें और इसको नीचे ले आएँ। नीचे लाने के बाद यहाँ से देखें आप थोड़ी सी चेंजिंग्स हो रही हैं। इसको आप पकड़ें और नीचे ले आएँ, तकरीबन 300, हाँ यहाँ पे ले आए 315 के करीब रखें। तो उसके बाद इसकी जो इंटेंसिटी है इसे आप अगर कम करके देख लेते हैं, कम करके कैसे लगती है, तो आप इसको 70 पे रख लें। उसके बाद जो इम्बोज लाइट है इसको आप 70 पे ही रहने दें। तो उसके बाद इसकी जो सर्कुलर हार्डनेस है इसको आप हम बढ़ा लेंगे तकरीबन 52 के करीब। हाँ, उसके बाद यहाँ से एक और थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ से एक और चीज़ देखिए ज़रा, ये जो लास्ट पे फंक्शन मिल रहा है ना आपको बिलीव का, इसका फंक्शन देखें ज़रा। अगर हम इसको माइनस की जानब लेके जाएंगे तो ये जो हमारे लोगों में ये थोड़ी सी मिल रही है ना आपको 3D शेप्स, ये ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको माइनस की तरफ लेके जाऊंगा तो ये कम होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, ये चेंजिंग्स हो रही हैं यहाँ पे भी। तो मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इसे तकरीबन रखूँगा यहाँ पे 22 के करीब। हाँ, इसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसको हम थोड़ा सा शेडो दे देंगे। शेडो देने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें
और क्लिक करने के बाद इसको भी आप इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद अब इसको थोड़ा सा कम शेडो दे लें, तकरीबन 5 या 6 के करीब रखें। उसके बाद ओके करें। इसको अब हम जूम आउट करते हैं, तकरीबन इतना करने के बाद अब हम इसको जो है 3D शेप्स देंगे। 3D शेप्स देने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको भी इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद इसकी जो आप डेप्थ है ना, ये रहा ऑप्शन, इसको हम कम कर देंगे, तकरीबन 1 या 2, हाँ 2 के बराबर कर दें। और इसके बाद जो इसकी डार्कनेस है ना, ये देखिए ज़रा, ये ऑप्शन रहा डार्कनेस, इसको आप कर दें तकरीबन यहाँ तक 24 तक कर दें। और इसके बाद अगर आप इसे 3D शेप्स देना चाहें तो ये तो भी दे सकते हैं। इसके बाद आप ये वाई रोटेशन एक्स रोटेशन पे क्लिक करें और इसको प्लस की जानब लेके जाएंगे तो ये देखिए ज़रा, जो हमारा लोगो है ना वो इस तरफ गिरना शुरू हो रहा है। तो इस तरफ से वो ऊपर आ रहा है, इस तरफ से नीचे जा रहा है। तो ये देखिए ज़रा, जैसे जैसे अगर आप इससे मज़ीद प्लस की जानब लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे ये इस तरफ रोटेट करता जाएगा। तो मैं इसे तकरीबन यहाँ पर मैं इसे यहाँ पे 3 तक रखूँ, हाँ 4 तक ठीक है। इसके बाद इसकी आप वाई रोटेशन पे अगर क्लिक करें तो आप इसे मज़ीद प्रोफेशनल 3D लुक भी दे सकते हैं। तो वाई पे क्लिक करके देख लेते हैं जी। ये देखिए ज़रा, जैसे जैसे आप वाई पे क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट इस तरफ से इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये देख लें ज़रा, ये देखिए ज़रा, जितना आप अपने टेक्स्ट को घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। तो जितना आप अगर माइनस की जानब लेके जाएंगे तो ये इस तरफ से इस तरफ आ रहा है। तो ये देखिए ज़रा, मैं इसे तकरीबन करूँगा जी +13 पर, हाँ। इसके बाद अगर आप इसकी जेड रोटेशन भी देना चाहें तो भी दे सकते हैं। जेड रोटेशन से ये इस तरफ से इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए ज़रा, हाँ ये देखिए ज़रा, आप इसे घुमा सकते हैं जिस तरफ मर्जी। तो मैं इसे नहीं घुमाऊंगा। सॉरी, मैं इसे यहाँ पे 0 पे रखूँगा ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल ठीक रहे लोगो। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जी नीचे लाइट एंगल का। लाइट एंगल पे क्लिक करें और इसको अब पहले तो हमने 315 पे रखा था, लेकिन अब हम इसको करेंगे जी, ये देखें ज़रा, अब हम इसका जो रुख है ना वो कर देंगे 200। ये देखिए ज़रा, आप ये चेंजिंग नोट करें। मैं इसको अगर इस तरफ लेके जाता हूँ तो क्या चेंजिंग हो रही है, और इस तरफ लेके आता हूँ तो क्या चेंजिंग हो रही है। तो आप इसको तकरीबन 20 to 40 पे रखें। यहाँ पे तकरीबन ना रखने के बाद आप इन ऑप्शन को ना छेड़ें, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है इसके साथ हो गई है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब हम इसको जूम आउट करके देखेंगे जी। ये देखिए ज़रा, हमने कम टाइम में इतना प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल लोगो तैयार कर लिया। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिब, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।